चलो एक्सरसाइज करने से पहले एक दो क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूँ मैं। चलो देखता हूँ अभी कितना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। एक मैंने W बनाया A1 A2 A3, देन A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1। इसकी डायमेंशन क्या होगी? कई लोगों ने आंसर बता भी दिया और कई लोग लगे पड़े होंगे कि इसकी डायमेंशन निकालने के चक्कर में। पहले देख तो लो ये सब स्पेस बन भी रहा है या नहीं। नो बेसिस। भाई सब स्पेस ही नहीं है तो कहां से बेसिस ढूंढ रहे हो? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मैट्रिक्स है 0 A11 हो गया, ये A12 A13 माइनस A12 0 A यहाँ पे 23 आएगा ना, माइनस A13 माइनस A23 और ये 0। ये ऑर्डर 3 का है। ये देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो डायमेंशन क्या होगा? ये चलो A3 आ रही है, गलत, फिर से गलत आंसर। अब आप 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, ये सारे गलत आंसर। अरे भाई डायमेंशन किसकी होती है? वेक्टर स्पेस की। अरे मैं तो मैट्रिक्स की डायमेंशन पूछ रहा हूँ, कभी मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है? आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखोगे, डायमेंशन जब भी देखोगे या तो वेक्टर स्पेस में या सब स्पेस में, सिंपली वेक्टर स्पेस में ही डायमेंशन देखोगे। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। कोई कहता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, लाइन है, लाइन की डायमेंशन आपसे पूछता है, ठीक। हम जनरली ऐसा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है? W x कॉमा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब ये लाइन है, देखो y इज इक्वल टू एक्स है ना। जब आपसे कोई पूछता है लाइन की डायमेंशन, जैसे आप बोलते हो जनरल वे में, लाइन हो सर्किल हो कुछ भी हो आपके पास हो, एक्चुअली डायमेंशन का सेंस है उससे बनने वाला क्या वेक्टर स्पेस क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है। एक्चुअली जो डायमेंशन जनरली आप यूज करते हो ना, वो ही डायमेंशन है ये। जैसे अब मैंने कहा लाइन की डायमेंशन y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो लाइन को मैंने y इज इक्वल टू एक्स को उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्लियर है? क्योंकि दिस इज v इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट x कॉमा y वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू R। ये वेक्टर स्पेस बनाएगा v, ठीक है। लेकिन अब मैं लाइन कह रहा हूं, इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स पे, तो y इज इक्वल टू एक्स होगा तो x कॉमा एक्स होगा, तो इसका बेसिस क्या हो जाएगा? W का बेसिस 1 कॉमा 1 नहीं होगा, x कॉमा एक्स कैन बी रिटन एज x इंटू 1 कॉमा 1। तो ये जो W है 1 कॉमा 1 से जनरेट हो रहा है, तो बेसिस में ओनली सिंगलटन, सो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 1। तो आप बोलते हो लाइन की जो डायमेंशन है 1 होती है। तो ऐसे ही आप सरफेस, प्लेन, सरफेस, इन सब की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। 1.6 एक्सरसाइज पेज नंबर 53, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो नहीं किए वहां पे ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे गिवन है, W सब स्पेस है R5 का, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेक्टर्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स दैट सम टू 0। अगर उनका सम, कोऑर्डिनेट्स का सम कर दो तो 0 आएगा। और ये जो वेक्टर है u1 u2 u3 एंड सो ऑन u8, वो W को जनरेट कर रहा है। तो
find a subset of the set find the subset of the set u1 u2 and so on u8 that is a basis for w. what is the dimension of w? w की डायमेंशन क्या होगी? पहले तो जो दिया है उसको लिखना सीखो. ये क्या है? a1 a2 a3 a4 a5 है. ये R5 के एलिमेंट है और कह रहे कोऑर्डिनेट है. वेक्टर कैसे है? ये वाले जो वेक्टर है W में वो कैसे है? जब हम इन कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे तो वो 0 देते हैं. यानी a1 प्लस a2 a3 a4 a5 जब करें वो 0 दे दे. तो ये है W. तो आपके पास डायरेक्ट भी मेथड है डायमेंशन निकालने का. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल. ठीक है, तो आप देख सकते हो एक ओनली a5. अगर मैं इसको a5 को इस तरीके से लिख लूं, ये माइनस a1 ये माइनस a2 और ये 4, तो a1 a2 a3 a4 की डिफरेंट वैल्यू पे a5 की वैल्यू हमें मिलती जाएगी. यानी a5 जो होगा ये a1 a2 a3 a4 पे डिपेंड कर रहा है स्केलर. ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं a1 a2 a3 a4 की जो चॉइस होगी वो फ्री चॉइस होगी और a5 की जो चॉइस होगी इन पे डिपेंड करेगी. ठीक है, a1 a2 a3 a4 पे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं a5 ट्रिवियल एंट्री है और बाकी जो है नॉन ट्रिवियल एंट्री है. तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W. सो हमारी जो डायमेंशन आई W की वो 4 आई. या अब इसमें अब ये तो डायरेक्ट हो गया. आपको कैसे करना है? सपोज अगर इसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है W की, तो हमें क्या दिखाना है कि भाई इसके पास Li सबसेट हो और वो स्पैन कर दे W को. W के जो भी वेक्टर है हमने ये लिख दिया. और ये कंडीशन ये है कि a5 कैन बी रिटन एज माइनस a1 माइनस a3 एंड माइनस a4. तो आप a1 a2 a3 a4 और a5 की जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि ये तो गिवन है. तो आपने ये लिख दिया. a1 कॉमन ले लेते हैं तो ये a1 0 0 0 माइनस 1. ठीक है, सिमिलरली a2 कॉमन ले लो 0 1 0 0 माइनस 1. इस तरीके से आएगा. a3 पे आप देख सकते हो प्लस a4 पे आप देख सकते हो. तो ये जो u1 है ये आया, ये u2 आया, u3 एंड u4 ये मिलके हमारा एक बेसिस बना देगा. u1 u2 u3 u4. ठीक, तो ये u1 u2 u3 u4 क्या है? W के सारे वेक्टर को स्पैन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं एंड वो Li भी है. Hence the basis has only 4 element. Therefore the dimension of W is cardinality of B which is 4. तो जब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करो कहेगा इसकी डायमेंशन क्या है, तो पहले बेसिस बना लो देन उसकी डायमेंशन लिखो. और आपके पास शॉर्टकट मेथड भी है. ठीक है, डायरेक्ट देख के आप बता सकते हो. 1.9 है जो थियरम, उसका एप्लीकेशन है ये, उसको अप्लाई करना है. यहाँ पे देखो u1 u2 ये गिवन है, ये किसके? W के. ये सारे जो भी वेक्टर है W के आप चेक कर सकते हो. इनका सम जो इनका सम करोगे तो वो 0 ही आएगा. ठीक है, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये W के है और W में ऐसे ही एलिमेंट है. अब ये स्पैन कर रहा है W को, यानी जनरेट कर रहा है. ये u1 u2 जो u8 वेक्टर से वो W को जनरेट कर रहे हैं. तो आपको इसका बेसिस बताना है. ठीक है, और बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? ऑफकोर्स 4 एलिमेंट होंगे. हमने ऑलरेडी डायमेंशन के थ्रू देख लिया. तो अगर आपके पास इसमें इसका बेसिस फाइंड आउट करना है, ऑफकोर्स ये वाला क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे जो मैंने ये बताया है. डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, इसमें बेसिस पूछा है इसका. तो थियरम जो हमने प्रूफ करा रखा है 1.9. ठीक है, अगर कोई सेट W को जनरेट करता है
तो उसके पास कोई एल सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि इसका बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिस में 4 एलिमेंट आएंगे, तो आप U1 लेना। ठीक है, फिर आप U1 चूज करना, फिर U2 चूज करना, देखना कहीं U1 U2 LD तो नहीं है। अगर LD है तो उसको निग्लेक्ट कर देना। फिर आप U1 के साथ U3 लेना, देन U3 के साथ देन U1 U3 एंड U4। इस तरीके से आप तब तक चूज करते रहोगे जब तक वो Li रहे। जैसे ही हम एक वेक्टर चूज करके वो अगर LD बन जाता है तो जो Li था वही उसका बेसिस होगा बाय द थियरम 1.9। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द थियरम 1.9, उसका यूज करना है इसमें। ठीक है, तो डायमेंशन है 4। सजेशन है शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पहले बेसिस फाइंड आउट करना है, देन हमें डायमेंशन बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 to 28। आपको क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे आप, ये मत करना, 10 मत करना, जो गाइडलाइन में है वही करने हैं हमें। 10 नहीं करेंगे, 9 कर लेना, क्योंकि 9 में U1 U2 U3 U4 गिवन है और ये बेसिस फॉर्म कर रहा है F4 का। देन फाइंड द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन arbitrary vector this one in F4 as a linear combination of U1 U2 U3 and U4। हमें A1 A2 A3 A4 वो देखना है कि वो क्या होगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। यानी जैसे आप ये करोगे A1 U1 प्लस A2 U2 A3 U3 प्लस A5 U5 सॉरी A4 U4 A4 U4 इजिकल टू सपोज X Y Z T। इनको सॉल्व करेंगे तो A1 A2 A3 A4 की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें यहाँ पे निकालना है।